नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम समझेंगे कि जो आने वाला एचसीएस है 2026 का, उसका फॉर्म कैसे भरना है। काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि स्टेप बाय स्टेप आपको भर के दिखाया जाए। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल लास्ट में पेमेंट तक मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, जहाँ पे आपको डाउट आएगा तो आप वो क्लैरिफाई कर सकते हैं और उसको देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल पे वेबसाइट चेक कर लेनी, एचपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट। आपके सामने गूगल रिजल्ट आएंगे। पहली वेबसाइट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की आ जाती है। आप इस पर क्लिक कर ले। इस पर क्लिक करते ही एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ऐसी खुल जाएगी। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनलाइन फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 ऑफ 2026। ये 22 वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये एचसीएस का है, लिखा भी हुआ है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही एक ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको लिखा मिलेगा होम, एडवर्टाइजमेंट, लॉगिन और यहाँ साइन अप, एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारा आपको बताएगा कि क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आप साइन अप पे ये चीज़ पढ़ लें आराम से, और फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो ऐसा खिलेगा। आपको पहले ही बता देगा कि आपको क्या क्या चीज़ तैयार रखनी है भरने से पहले, और वो किस किस साइज में होनी चाहिए। तो आप इससे पहले अपने आप को तैयार रखें। इसमें मेजर जो है आपके ना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपसे पीडीएफ में मांग रहे हैं, और जो ये इमेजेस हैं ये जेपीजी में मांग रहे हैं। इनका साइज और वो रेशो भी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप कर लेंगे तो आपके सामने आप साइन अप कर लोगे यहाँ से, रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ में कुछ नहीं है, बस आपको अपना बेसिक बेसिक डिटेल भर के रजिस्टर नाउ कर लेना है। तो आप यहाँ जाओगे, आपका मोबाइल नंबर और कैप्चा से आप लॉगिन कर पाओगे। तो इसमें लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करोगे? आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। तो बेहतर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लें, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाता है। कई बार आधार कार्ड में हो सकता है कोई पुराना नंबर अटैच हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेहतर है मोबाइल नंबर से करें। मोबाइल नंबर में आप प्रोसीड कर देंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं, नहीं है। जो आप हैं तो यस कर दे, नहीं है तो नो कर दे। उसके बाद अगले जो स्टेप्स खुलेंगे उसके हिसाब से आप करें। अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो बना नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो उसका एक आप लिख के आप अपलोड कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ कैसे। तो आप मान लो हम हरियाणा के हैं, तो हमने यहाँ पे यस कर दिया है। यस करने के बाद आपसे कहेगा कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा कराएं। अगर डोमिसाइल नहीं है आपके पास तो आपके लिए एक ऐसा सर्टिफिकेट, मतलब एक ये डिक्लेरेशन का वेबसाइट पे यहीं पे दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ यस करेंगे तो खुलेगा। तो उसके बाद ऐसा आपको बताएंगे कि ये सारा आपको अपने हाथ से लिख के पीडीएफ बना के अपलोड कर देना है। यहाँ अपना नाम लिख लें, एड्रेस लिख लें, और ये ऐसा का ऐसा आई डिक्लेयर दिस, यहाँ पोस्ट में आपका भर दे एचसीएस एग्जीक्यूटिव, और आई आपका नाम और पूरा करके आपका नाम और सिग्नेचर यहाँ पर कर दे। और ये अपलोड करने के बाद आपको डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं रहेगी। बट जब आप इंटरव्यू दे चुके होंगे, आपका नाम आ जाएगा फाइनल सिलेक्शन में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका ओरिजिनल डोमिसाइल आप आराम से बनवा भी लेना, उस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस प्रकार से आपका हैंड रिटन करके, ये मैंने एग्जाम्पल डाला है ऐसे करके, और आप यहाँ सिग्नेचर करके आप इसको अपलोड कर दो तो आगे बढ़ जाओगे। फिर आपका ये मोबाइल नंबर यहाँ मांगेगा यूजर नेम के रूप में। आपका नाम भरना है वो वाला नाम जो आपकी मेट्रिकुलेशन में है, जो 10th की मार्कशीट में है, वही एग्जैक्ट नाम यहाँ भर दीजिए। क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया है, येस और नो? अभी पहले कई लोग नाम चेंज करवाते हैं। नेशनलिटी में आप अपना भर दें, इंडियन सिटीजन है, नेपाल है, भूटान है, इस प्रकार से अपना जेंडर भर दें। और यूपीएससी तो थर्ड जेंडर भी देता है, एचसीएस नहीं मानता थर्ड जेंडर को, तो आप इसी में अपना कैटेगरी फिल करें। यहाँ कैटेगरी आपसे पूछेगा, जनरल, अनरिजर्व्ड, एससी, बीसी, ओबीसी, जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं वो रख दें। और कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर वो आपसे मांगेंगे। इसके बाद सबको कोई मतलब आप जनरल में है, जनरल में भी कई सारी कैटेगरी हो सकती हैं। सब कैटेगरी मतलब आप एससीबीसी से हैं तो उसके नीचे भी आप एक्स सर्विसमैन हो सकता है, वो आप अपनी चूज कर लें यहाँ पे। इसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल भरें, आपकी डेट ऑफ बर्थ भरें, वही जो 10th की मार्कशीट में है। आपका ईमेल एड्रेस भर दें जो आपके पास एक्सेसिबल रहना चाहिए, और यहाँ से कैप्चा भर दें। कैप्चा अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो रिफ्रेश कर लें। तो जैसे ही आप कर देंगे तो आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, आपके मोबाइल पर भी जाएगा और आपके ईमेल पर भी जाएगा। उसके बाद आप वो दोनों ओटीपी आप भर देंगे तो ये बोल देंगे हाँ ये नंबर आपका रजिस्टर हो गया है। ये करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन इन्फो पूरा हो गया। अब आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, भाई आप रेजिडेंट हैं, रजिस्टर्ड हैं, आपके सारे नाम यहाँ पर वो दिखा देगा जो आपने भरे होंगे। अब आगे बढ़े, आपसे पूछेगा मदर नेम, फादर नेम, क्या कभी आपको रोका गया है एग्जाम देने से, क्या कभी आपके खिलाफ एफआईआर पेंडिंग है,
क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, तो ये सारी चीज आप आराम से फिल कर ले, यस नो। और ये नाम भी वही भरे जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। मदर का नाम 10th की मार्कशीट में आपको डेफिनेटली मिलेगा, उसमें एक दो अक्षर आगे पीछे हो जाते हैं कई बार, तो वो बहुत ध्यान से भरना है। जिनके बड़े नाम होते हैं ना उसमें सॉरी, उसमें ANI वो बहुत ध्यान से भरना है, अदरवाइज फिर उसके फिर बाद में कंसिक्वेंस होते हैं। आप अपना एड्रेस भर दें जो आपके आधार कार्ड में है, पिन कोड भर दें, अपना स्टेट चूज कर लें, ऐसे करते करते आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। यहां आप अपना एक रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करें, और आपको ये डायमेंशन ही बता रखे हैं, इस डायमेंशन में अपलोड करने हैं। 500 KB से कम होना चाहिए। यहाँ JPG PNG, आप ऑनलाइन भी आप बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, रीसाइज योर इमेज, वहां जाके रीसाइज कर लें। ऐसे सिग्नेचर है, सिग्नेचर में भी 500 KB से नीचे, और इसमें भी आपको डायमेंशन दे रखे हैं। तो हॉरिजॉन्टली ज्यादा उसकी विड्थ ज्यादा होती है, वर्टिकली कम होता है। तो सिग्नेचर में आपको एक ऐसी फाइल बनानी पड़ेगी जो वाइड ज्यादा हो, 150 पिक्सल के आसपास, और 67 उसकी हाइट होनी चाहिए, मैक्सिमम 68। तो आप 60x150 कुछ बना सकते हो, आराम से मिल जाएगा। फिर आपसे पूछेंगे आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो आप यहाँ पर अपने 10th और 12th के इक्विवेलेंट आपने कुछ कर रखा हो, मान लो कुछ डिप्लोमा ऐसे होते हैं टेक्निकल बोर्ड के जो 12th के इक्विवेलेंट आपको एलिजिबल बना देते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक होता है, ITI और ये सब कुछ, ऐसे करके वो अपना भर ले। पासिंग ईयर बता दे, रोल नंबर बता दे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, टोटल कितने थे, ये अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। अब क्या पहले से ही ये CGPA है तो आप उसको कन्वर्ट कर ले और वो वाले भर दें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको फिर उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा दोनों का, लेकिन 2 MB से नीचे होना चाहिए। यहाँ सिर्फ PDF ही चलेगी। ये करने के बाद अपन आप सेव कर लें। इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है, कई बार हम कैलकुलेट करके रखते हैं तो वो टाइम आउट हो जाएगा, तो लॉग आउट कर देगा। आप पहले से कैलकुलेट करके रखें आप ये कितने परसेंटेज है, कौन से साल में है। सेव करने में आगे बढ़ेंगे तो आप ऐसा कुछ देखेंगे, इसमें आपको अब दिखा देगा कि आप तैयार हो गए डिटेल के साथ। अब एडवर्टाइज नंबर 22 में आपको ये HCS के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ क्लिक है टू अप्लाई। अप्लाई करते ही थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे वो आपकी जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने कर रखी है उसकी डिटेल मांगेगा। आप उसको यहाँ भर दें। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इनफ है एलिजिबिलिटी के लिए, बट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो आप भर दें, क्योंकि वो उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला, कभी ना कभी फायदा ही हो सकता है उससे आगे जाके। तो यहाँ पर अपनी फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ लिखा आएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ऐसे करके। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर वो हेल्थ जो सर्टिफिकेट है उसका क्या करना है। पहले वो नोटिफिकेशन में आया था, लेकिन बाद में सरकार ने उसको डिसअलाउ कर दिया, मतलब उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। वो जब फाइनल आपका मेडिकल चेकअप वगैरह होगा उस टाइम पर ही होगा, अभी आपको ऐसा कुछ अपलोड नहीं करना है। फिर आपसे नीचे बोलेंगे, 2 बात आपसे पूछेंगे एज रिलैक्सेशन में, कि क्या आप अभी कोई एडो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, डेली बेस पर, या कोई डिपार्टमेंट कोई कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हो, है ना, जिसके तहत आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाए। तो आपको यस है तो फिर आप यस कर सकते हो। या आप पहले कभी किसी मतलब हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट आप उसमें 4 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुके हो तो उसका भी कुछ आपको मिलता है, लेकिन वो एक 2026 से पहले का होना चाहिए। तो इसमें यस और नो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप काम कर रहे हो सरकार के साथ। फिर आप यहाँ नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपसे प्रीफ्रेंस पूछेगा, तो आपको यहाँ ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 10 प्रीफ्रेंस आपको देनी पड़ेंगी। मान लो HCS है, क्योंकि ये जो प्रीफ्रेंस होती हैं ये मतलब रैंक के हिसाब से आपको दी जाती हैं। तो काफी सारी पोस्ट हैं, HCS है, फिर DFSC है, AETO है, फूड सप्लाई ऑफिसर है, A क्लास तहसीलदार है, फिर ETO है, असिस्टेंट एक, तो ये सारे हैं। अब आपको कौन सी प्रीफरेंस देनी है, इसके लिए एक वीडियो अकेडमी पे अपलोड हो चुकी है डॉक्टर मित के द्वारा, HCS 2026 पोस्ट प्रीफरेंस बेस्ट पोस्ट। तो इसमें इन्होंने पूरा बताया है आपको हर पोस्ट की क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव सब बताया है। जैसे मान लो कुछ पोस्ट होती है ETO, तो ये ETO में क्या होता है कि आप रेवेन्यू में जाते हो, लेकिन जैसे ये हैं A क्लास तहसीलदार, ये आपको पब्लिक डीलिंग में ज्यादा लेके जाते हैं। तो इनके बीच में चूज करने के लिए आपको प्रो एंड कॉन पता होना चाहिए। जैसे आप UPSC में आप देखते हो कई लोग IRS को नंबर 1 पे भर देते हैं, IAS IPS से भी ऊपर, बिकॉज अपनी अपनी जॉब प्रीफरेंस होती हैं। इन पोस्ट में आपको आराम से सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, पब्लिक डीलिंग ज्यादा नहीं होती। जबकि तहसीलदार में भाई एकदम ग्रैंड एंट्री बोलेरो में बैठ के वो, लेकिन पब्लिक डीलिंग बहुत रहेगी, हेडेक बहुत रहेगी। उस हिसाब से अपनी जॉब और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हो। एक प्रेफरेंस मैंने आपके लिए बना के दी है जो जो
मतलब हम मेरी तरफ से जो मैं बेस्ट समझता हूँ, या जो अकेडमी में ऊपर जो बताया गया है उसके हिसाब से मैं भी एग्री करता हूँ। हाँ, ये सारे एक बेस्ट पॉसिबल बनता है। सबसे ऊपर एचसीएस आप भरिए, फिर डीएसपी आप भरो अगर आप डीएसपी चाहते हैं तो। कुछ जैसे लड़कियां जनरली डीएसपी को प्रीफर नहीं करती। फिर एक क्लास तहसीलदार है, तो भाई ग्रैंड एंट्री तो मारनी है बोलेरो में, तो एक क्लास तहसीलदार ऊपर आना चाहिए, क्योंकि गाड़ी पे लिखा जाएगा मजिस्ट्रेट लिखा जाएगा, तहसीलदार बनोगे तो, है ना। लेकिन ईटीओ बनोगे तो भाई ईटीओ ही लिखा जाएगा। तो बहुत लोगों का सपना होता है मजिस्ट्रेट बनने का, क्योंकि हरियाणा में ये है कि भाई ये मजिस्ट्रेट लग रहा है, उसलिए उसको ऊपर भरना है। ईटीओ ये भी बहुत अच्छी पोस्ट, आप ऊपर ही भर सकते हो। एक क्लास नायब तहसीलदार ये इसके नीचे भर सकते हो, ये नायब तहसीलदार हो जाता है, तो ये इससे इसका सबऑर्डिनेट हो गया। फिर आपका एईटीओ आ गया, फिर आपका ये डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर। तो कंट्रोलर और ये ऑफिसर दो हैं। कंट्रोलर को ऊपर भरना जनरली ये इसके सबऑर्डिनेट काम करता है, तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर ट्रैफिक मैनेजर आ जाएगा, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर आ जाएगा। तो ये अच्छा है, बाकी आपकी चॉइस है, जिस हिसाब से आप जिस पोस्ट को अच्छा समझे उस हिसाब से। फिर आपका जैसे ये आप कर लोगे कंप्लीट, तो आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और आपसे 1000 रुपए का एक अमाउंट मांगा जाएगा कि भाई फाइनल सबमिट कर दो। इससे पहले आप कुछ एडिट कर सकते हो। एक बार पेमेंट हो गई उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे कर दो। पे करने के लिए आपको ऑप्शन देंगे कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। आप यहाँ पर यूपीआई पे क्लिक करो, और यूपीआई क्लिक करने के बाद वो आपको एक क्यूआर कोड देगा, क्यूआर कोड करके पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते ही एक ऐसा कुछ आएगा, अब आपको कहेगा कि डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट। इस पे क्लिक करके एक पेमेंट रिसिप्ट होती है वो डाउनलोड कर लो अपनी, ताकि मान लो फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो आपके पास रसीद होना चाहिए मैंने पेमेंट करी है। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको डाउनलोड कर लो। जितनी आपने सारी चीज भरी है वो 4 पेज का एक पीडीएफ आपके पास आएगा, उसका प्रिंट आउट ले लो। इन्होंने देखो क्या कहा है, प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, साइन द फॉर्म एंड अपलोड द सेम एज पीडीएफ फाइल। तो आप इसको डाउनलोड कर लो यहाँ क्लिक करके, और उसके ऊपर जहां जहां सिग्नेचर मांग रखे हैं, डेट और मतलब डेट और आपका प्लेस भी मांग रखा है, तो 4 पेज आएंगे, उन चारों जगह पर आपको साइन करना पड़ेगा। ये करने के बाद आप इस पर क्लिक कर दो, भाई मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ मेरे हिसाब से बढ़िया है। यहां आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड द साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने ऊपर किया था। आप फिजिकली साइन करना उसको प्रिंट निकाल के, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हम उसको प्लेस कर देते हैं डिजिटली और वो चीजें मिसमैच हो जाती हैं। बट आप उसको प्रिंट आउट करो, सिग्नेचर करो, स्कैन करो, फिर अपलोड कर दो। 5 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगी, तो यहाँ पे आप अपलोड कर दो उसको और सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा कि भाई कंप्लीटेड। इसके बाद आपको ईमेल पर तो अभी तक तो कुछ मैसेज आ नहीं रहे हैं, ना ही टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, तो उसका आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर अप्लाई नाउ आ गया है, आप इसको दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन करके भी देख लें। फिर जब आप अप्लाई पे आओ तो यहाँ पर कंप्लीटेड आएगा, तो इसका मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारी प्रोसेस थी। इस प्रोसेस में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी कुछ बच्चों ने जैसे पूछा था कि भाई डोमिसाइल के रिगार्डिंग या ना और कुछ डाउट थे, शॉर्ट्स के अंदर आ रखे थे, तो वो आज या कल में शॉर्ट्स के माध्यम से आपको सारे डाउट कंफर्म कर दिए जाएंगे। तो काफी बच्चों के डाउट शायद क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो में, कुछ बच गए हैं उसके लिए आपको शॉर्ट्स मिल जाएगी 1-2 दिन में। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं 60 डेज में, उनके लिए एक बढ़िया बैच चल भी रहा है तपस्या नाम से। इस तपस्या के बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये क्रैश कोर्स है, लेकिन क्रैश कोर्स में जो शॉर्टेज हुई है वो कंटेंट की नहीं हुई है, वो टाइम की हुई है। कंटेंट आपको सारा ही मिलेगा जो हम पूरा पढ़ाते हैं, बट टाइम कम रहता है, तो हम उसका डिस्कशन थोड़ा छोटा कर देते हैं। 4 घंटे डेली करके हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी जो डेमो क्लासेस है वो यूट्यूब पर है। जैसे ये हिस्ट्री की पहली क्लास स्टार्ट हुई थी, सेम हिंदी में भी स्टार्ट हो रखी है पॉलिटी से, आप जाके देखिए। आई गारंटी यू, इसको अगर आप 60 दिन कर लेते हो, nobody can stop you, your chances will be very high, you will get the confidence कि जो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन चाहिए था, सिस्टमेटिक रिवीजन। और आपको डेली टेस्ट भी मिलता है इसका, रिवीजन टेस्ट। तो 60 दिन बहुत होते हैं, आपको फिर भी 1 महीना बच जाता है। ये कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट 5 अप्रैल के आसपास। फिर भी 20-22 दिन रहेंगे, आप अपना सेल्फ रिवीजन उसके बाद भी कर पाओगे। और जिनके पास अधिक टाइम है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें हमारे 7 घंटे डेली लेते हैं आपसे, यहाँ पे डेली आपसे 4 घंटे लेते हैं। दोनों बैच आप अपने टाइम के हिसाब से चूज कर सकते हो। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, और कोई डाउट है तो डू लेट इन द कमेंट्स। जय हिंद।